मैं अपनी छाइयों को इतनी जल्दी कैसे ठीक कर पाई। मेरी जो छाइयाँ आई थी आफ्टर डिलीवरी आई थी, प्रेगनेंसी के बाद आई थी। आम तौर पर जो लेडीज़ के छाइयाँ आती हैं ना, प्रेगनेंसी के बाद ही आती है। और आप यकीन नहीं करोगे, मेरे जो छाइयाँ आई थी ना, मेरा पूरा चेहरा ख़राब हो गया था। इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब छाइयाँ आई थी मेरे चेहरे पर। एकदम से नहीं आई थी, धीरे धीरे आई थी। और जब धीरे धीरे आई थी ना, तो मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। आज मैं बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में छाइयाँ क्यों हो जाती हैं, किस तरह से वो ठीक होती है, कितना टाइम लगता है, मुश्किल क्यों होता है प्रेगनेंसी की छाइयों को ठीक करना, और क्या हम प्रेगनेंसी में जो छाइयाँ आती है उन्हें ठीक कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में जो छाइयाँ आती हैं ना, उनके मल्टीपल रीजंस होते हैं। मैं काफ़ी बार बात कर चुकी हूँ कि हमारे चेहरे पर जो छाइयाँ आती है ना, उनके मल्टीपल रीजंस होते हैं। हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से, धूप में ज़्यादा रहने की वजह से, जेनेटिक्स भी होती है। तो ये सारे बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह से छाइयाँ आ जाती हैं। लेकिन जो प्रेगनेंसी में छाइयाँ आती हैं वो उनके एक अलग रीज़न होते हैं। और अगर हम उन पर काम कर लें तो मैंने भी इन्हीं पर काम करके अपनी छाइयों को बहुत जल्दी ठीक कर लिया था। अगर आपको पता लग जाता है कि प्रेगनेंसी के बाद छाइयाँ क्यों हो जाती हैं और आप किस तरीके से ठीक कर सकते हो, तो मुझे इतनी उम्मीद है कि आप अपनी छाइयों को बहुत जल्दी ठीक कर पाओगे। और बहुत ही सिंपल रास्ता बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी छाइयों को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले अपना एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। मैं रुबीना हूँ। मैं यहाँ पर घरेलू नुस्खे शेयर करती हूँ, ब्यूटी, हेयर केयर और स्किन केयर से रिलेटेड बात करती हूँ। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रेगनेंसी में ना हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन दोनों हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन दोनों हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से मेलानोसाइट की जो एक्टिविटी है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे मेलेनिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मेलेनिन की वजह से चेहरे पर छाइयाँ बहुत जल्दी आ जाती है। प्रेगनेंसी में जो छाइयाँ आती हैं ना, उनके ढेर सारे रीजंस होते हैं। हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से तो आती हैं, डाइट ठीक नहीं लेने की वजह से भी आती हैं। और जो सबसे बड़ा रीजन होता है जिससे हर लड़की रिलेट करेगी, बच्चा छोटा होता है ना, तो एक तो रात को पूरी नींद नहीं हो पाती है, सुबह घर के काम बहुत सारे होते हैं, तो एक आराम भी नहीं मिल पाता है, नींद भी पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल लेवल जब बढ़ता है ना, तो चेहरे पर छाइयाँ आना एक कॉमन सी बात है। बॉडी में इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि छाइयाँ आने का। हॉर्मोन्स ना अप डाउन होते रहते हैं, इन्फ्लामेशन बॉडी में बढ़ती रहती है, इसी वजह से छाइयाँ जो प्रेगनेंसी के बाद आती है ना, उन्हें ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वो हमें लगता है। धीरे धीरे छाइयाँ ठीक हो सकती हैं अगर आप शुरू से ही अपनी डाइट पर काम करो, अपने हॉर्मोन्स पर काम करो। अगर हम शुरू में इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं ना, तो जो हमारी छाइयाँ यानी कि पिगमेंटेशन होती है ना, वो जब हम कहते हैं ना छाइयाँ नहीं जा रही हैं, तो वजह यही है कि आपने अपनी डाइट पर काम नहीं करा है, आपने अपने हॉर्मोन्स पर काम नहीं करा है। कंडीशन ऐसी होती है कि हॉर्मोन्स बैलेंस हो भी नहीं पाते हैं, क्योंकि ना तो नींद पूरी हो पाती है, ना डाइट ठीक हो पाती है, ना हम ठीक से सो पाते हैं, ना हमें आराम मिल पाता है। बट धीरे धीरे अगर हम थोड़ा सा मैनेज करें हर चीज़, और जो आप कहते हो ना कि छाइयाँ नहीं जा रही हैं, 8 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, तो जो छाइयाँ जब आई थी ना, और इतनी सारी आपके अंदर कमी हुई थी और आपने उस पर जो काम नहीं करा है, तो अब क्या करें। देखिए, बहुत सीधा सा रास्ता है और बहुत सरल रास्ता है। अगर आप अपनी छाइयों को ठीक करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना एक टेस्ट कराना है। आयरन, B12, D3, अगर ये आपके कम आते हैं और बहुत ज़्यादा कम आते हैं, तो आप किसी डॉक्टर से मिलिए और सप्लीमेंट लीजिए। ठीक है, सप्लीमेंट अगर आप नहीं लेना चाहते हो, आपके अंदर इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी नहीं आई है, तो आप घर के खाने से भी इन चीज़ों की कमी को पूरा कर सकते हो। मैं आए दिन इन पर वीडियोस अपलोड कर रही हूँ और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो आप घर के खाने से पूरा कर सकते हो। मैंने भी इन्हीं तरीके से अपना जो आयरन है, जो B12 है, जो D3 है, इन्हीं सब चीज़ों से मैं अपना पूरा करती आ रही हूँ और इन्हीं से मैं आज भी पूरा करती हूँ। सप्लीमेंट कितना आप खा लोगे, कितना आप डॉक्टर को दिखा लोगे, आप अपने हार्मोन्स पर काम करिए, हार्मोन्स को बैलेंस करिए। जब आप हार्मोन्स को बैलेंस कर लोगे, अपनी हेल्थ पर काम कर लोगे, तभी आपके चेहरे से छाइयाँ जाएंगी। वरना आप अपने चेहरे पर चाहे जितना पैसा खर्च कर लो, कोई भी ट्रीटमेंट ले लो, कोई भी दवाइयाँ ले लो, कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी डाइट अच्छी कर लो, स्ट्रेस लेवल को कम कर लो, तो कॉर्टिसोल लेवल कम होगा। अपना जो डाइट है, एक बैलेंस डाइट लो, हार्मोन्स बैलेंस होंगे, एक्सरसाइज करो, स्किन केयर एक नॉर्मल सा जेंटल सा रखो। बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपने अपने चेहरे पर नहीं लगाने। स्किन वाइटनिंग वाले प्रोडक्ट्स आपने नहीं लगाने। 1 से 2 प्रोडक्ट रखो। जितने आप प्रोडक्ट्स अपने स्किन केयर में रखोगे ना,
आपकी स्किन उतनी ही ज़्यादा उलझेगी, उतना ही ना वो क्योर होने में टाइम लगाएगी, क्योंकि आपकी स्किन खुद ब खुद कंफ्यूज हो जाएगी कि मैं क्या एक्सेप्ट करूं। तो कम से कम प्रोडक्ट्स रखिए, खाने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखिए, मैंने खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था और मैं हमेशा डाइट के बारे में इसीलिए बात करती हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी डाइट पर काम करा था। प्रेगनेंसी के बाद झाइयाँ आई हैं या फिर शादी से पहले झाइयाँ आ रही हैं, सिर्फ आपने अपनी डाइट पर काम करना है, अपनी एक्सरसाइज पर काम करना है, अपनी नींद को प्रॉपर लेना है। कोई भी मुश्किल नहीं है झाइयों को ठीक करना। अब आप सोचिए, मैंने कितनी सिंपल सी चीज़ आपको बताई है जिससे आप अपनी झाइयों को ठीक कर सकते हो। इससे ज़्यादा सिंपल कोई और रास्ता हो ही नहीं सकता है। सब कुछ शेयर कर रही हूँ, आगे भी शेयर करती रहूँगी। बहुत लंबे टाइम से परेशान हो तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ा सा अपनी डाइट पर, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे लो, झाइयाँ चली जाएंगी। चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।